जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज। जी हाँ, जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज का यह सेट नंबर 11 है। जी हाँ, सेट नंबर 11 है। इससे पहले जितने भी सेट्स हैं, अगर आप लोगों ने उस सेट्स के प्रश्नों एवं उत्तरों को नहीं जाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट लिंक है, सभी वीडियोस का लिंक है सेट वाइज, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज के माध्यम से सेट नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्न 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1 जो है वो है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, लाइफ डिवाइन, ये जो लाइफ डिवाइन है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इस नामक पुस्तक के, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अरविंद घोष। जी हाँ, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक है। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? जी हाँ, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? तो इसका सही जवाब है महाराजा जय सिंह ने। जी हाँ, महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थॉमस कप, जी हाँ, थॉमस कप पुरस्कार जो है, थॉमस कप पुरस्कार जो है वो दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो यह दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। जी हाँ, बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डुरंड कप, जी हाँ, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? देखिए, ये सभी प्रश्नों को परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सेट वाइज ऐसे ऐसे प्रश्नों को बता रहा हूँ, उसके उत्तरों को भी बता रहा हूँ, ताकि उसे जानकर आप फटाफट परीक्षाओं में हल कर सकें, प्रश्नों का सही सही जवाब दे सकें। तो डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल से। जी हाँ, फुटबॉल खेल से जो है डुरंड कप का संबंध है। अब आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? जिसका सही जवाब है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का चर्चा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में, जी हाँ, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? जी हाँ, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कब और कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब है 1612 में सूरत में स्थापित की थी अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी, पहली फैक्ट्री। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? जी हाँ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका जवाब जानते होंगे आप, 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय, जी हाँ, पटना हाई कोर्ट जो है, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नींबू, जी हाँ, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू के खट्टा होने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है साइट्रिक अम्ल के कारण। जी हाँ, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए नींबू खट्टा होता है। जिस किसी चीज़ में साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा उसका स्वाद, टेस्ट
खट्टा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसने की? जी हाँ, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही जवाब है 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? जी हाँ, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है आनंद पांडे। जी हाँ, आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका जवाब आप जानते होंगे, लोकसभा का नेता जो है वो कौन होता है? तो इधर सिंपल है, इसका जवाब है, सही जवाब है प्रधानमंत्री। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? जी हाँ, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका सही जवाब है लाला हरदयाल ने 1913 में की। 1913 में की गदर पार्टी की स्थापना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसमें याद रखना है स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसका सही जवाब होगा सी गोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, सी पूर्ण नाम है सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? जी हाँ, सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का, इसका जवाब आप जानते होंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 12 व्यक्ति। कुल 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेज सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा, देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज है अलाई दरवाजा। जी हाँ,
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है जी हाँ, इसका सही जवाब है अलाउद्दीन। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। अब अंतिम और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? जी हाँ, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम। जी हाँ, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। तो इस तरह से सेट नंबर 11 जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज के माध्यम से कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तरों को जान चुके हैं। ऐसे ही आगे भी आप सेट वाइज जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उसके उत्तरों को जानते रहेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों का जो आने का सिलसिला होता है उसी सिलसिले में आपको मिलता रहेगा, उसी स्वरूप में मिलता रहेगा। तो अगर आप टीचर जंक्शन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।